अक्सर हमारे ज़िंदगी में कुछ घटनाएं ऐसे घट जाती है, कुछ चमत्कार ऐसे होते हैं जिसके बारे में हम सोच नहीं पाते, हम कल्पना ही नहीं कर पाते। कुछ अनजान लोग आके हमारी मदद करके चले जाते हैं। हमारा एक्सीडेंट होते होते हम बच जाते हैं। कोई आके हमें वहाँ से निकाल लाता है, कोई हमें आके बचा लेता है। कई बार ऐसे घटनाएं घटी है बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी में। वो अनजान लोग और कोई है नहीं, वो स्वर्ग के दूत होते हैं जो हमारे बीच आकर हमारी रक्षा करते हैं, हमारे बीच आकर हमारी मदद करते हैं। बहुत सारे स्वर्गदूत ऐसे हैं, जब वो पृथ्वी पर आते हैं वो इंसानों का रूप धारण करके वही स्वर्गदूत हमारी प्रार्थनाएं परमेश्वर के पास लेके जाते हैं। हमारी उस प्रार्थनाएं की उत्तर को लेकर हमारे पास आते हैं। बहुत सारे लोगों ने दूतों को देखा है परंतु उन्होंने कभी पहचाना नहीं है। बहुत सारे लोगों ने दूतों की मेहमान नवाजी की है पर उनको जाना नहीं है। इब्रानियों का किताब 13वां अध्याय उसका 2 वचन, अतिथि सत्कार करना ना भूलना, क्योंकि इसके द्वारा कुछ लोगों ने अनजाने में स्वर्गदूतों का आदर सत्कार किया है। जब स्वर्गदूत हमारे पास आते हैं वो इंसान का रूप धारण करके आते हैं और हमें पता नहीं चलता। रोड पे आपको कोई मिल जाएगा, कुछ मांगने वाले हैं, वो साधारण मनुष्य रूप धारण करके आते हैं। हो सकता है कि वो आपकी परीक्षा लेने के लिए आए हैं। जब आपके सामने ऐसा कोई दिखे तो उसे मना मत करना, उसको अतिथि सत्कार उसका करना। क्या पता कि परमेश्वर की उस एग्ज़ाम में आप पास हो जाए। उत्पत्ति अध्याय 19 उसका 1 वचन कहता है, सांझ को वे 2 दूत सदोम के पास आए और लूत सदोम के फाटक के पास बैठा था। उनको देखकर वो उनसे भेंट करने के लिए उठा और मुंह के बल झुककर दंडवत करके कहा। जब स्वर्गदूत मनुष्य रूप को धारण करके आए थे और लूत को पता चलता है कि वो स्वर्गदूत है, वो उनके सामने दंडवत करता है। वो उन्हें अपने घर लेके जाकर अतिथि सत्कार करता है। जब कोई अनजान इंसान आपके पास आए, वो कहे मुझे कुछ खाने को दो या मुझे थोड़ा पीने को पानी दो, वो अनजान नहीं है, वो परमेश्वर की ओर से स्वर्गदूत आया होता है आपके घर। भजन संहिता उसका 34वां अध्याय 7वां वचन कहता है, यहोवा के डरवियों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उसको बचाते हैं। हमेशा परमेश्वर हमारी रक्षा करने के लिए, हर एक उसके बच्चों की रक्षा करने के लिए परमेश्वर अपने दूतों को भेजता है। जिस तरह हम कोई एक्सीडेंट से बच जाते हैं, हमें कोई आके बचाता है, फिर हम पलट कर देखते हैं वो शख्स हमें दिखाई नहीं देता और हमें पता नहीं चलता कि कौन आके मुझे बचाया। कभी कभी वो हमें दिखाई नहीं देते, कभी कभी हमें जब दिखाई देते हैं तो हमें समझ नहीं आती। वीडियोस देखने के बाद आप सभी ये बात को याद रखना कि स्वर्गदूत हमारे बीच होते हैं और हमारी रक्षा करते हैं। और कई बार हम प्रार्थना करते हैं और हमारी प्रार्थना का उत्तर जल्दी मिलता नहीं, हम परेशान हो जाते हैं। हमारा जो प्रार्थना है वो परमेश्वर की ओर जाता है। हमारी प्रार्थनाओं को सोने का जो कटोरा होता है उसमें रखा जाता है और वो प्रार्थना समय के अनुसार वो पूरी की जाती है। भजन संहिता उसका 91 का 11वां वचन कहता है, क्योंकि वो अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करे। प्रभु यीशु हमारे निमित्त अपने दूतों को आज्ञा देता है कि जहाँ कहीं हम जाते हैं वो हमारी रक्षा करते हैं, क्योंकि हम जब राह चलते हैं हमें पता नहीं होता कि कब क्या हो जाए। कहीं इस पृथ्वी पर हम कहीं पर सेफ नहीं है। हम कहते हैं भारत देश में दहशतगर्द है या फिर इज़राइल में ऐसा है या फिर फ़िलिस्तीन में ऐसा है या पाकिस्तान में ऐसा है, बिल्कुल नहीं है। पृथ्वी के हर एक कोने में दहशतगर्दी है, अनसेफ जगह है ये पृथ्वी। परंतु इस अनसेफ जगह में परमेश्वर अपनी दूतों को हमारे निमित्त आज्ञा देता है ताकि वो आके हमारी रक्षा करें। प्रेरितों का किताब 10वां अध्याय उसका 30 और 31वां वचन कहता है,
कुर्नेलियस ने कहा, इसी घड़ी पूरे 4 दिन हुए मैं अपने घर में तीसरे पहर प्रार्थना कर रहा था, तो देखा एक पुरुष चमकीला वस्त्र पहने हुए मेरे सामने आ खड़ा हुआ और कहने लगा, हे कुर्नेलियस, तेरी प्रार्थना सुन ली गई है और तेरे दान परमेश्वर के सामने स्मरण किए गए हैं। स्वर्गदूत भी आकर हमसे इस तरह बात करते हैं जिस तरह कुर्नेलियस से बात किया। प्रकाशित वाक्य 5वां अध्याय 8वां वचन कहता है, जब उसने पुस्तक ले ली तो वे चारों प्राणी और 24 प्राचीन उस मेमने के सामने गिर पड़े। उनमें से हर एक के हाथों में वीणा और धूप जो पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं से भरे हुए सोने के कटोरे थे। मैंने कहा था आपको, हमारा जो प्रार्थनाएं है वो सोने की कटोरे में रखा जाता है और उसे धूप दिया जाता है। कभी भी कोई भी ये ना समझे कि मेरा प्रार्थना व्यर्थ जा रहा है और मेरा प्रार्थना का कोई उत्तर नहीं आ रहा है। परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को उन दूतों के हाथ में धूप देकर सोने के कटोरे में रखा जाता है और वो हमारे प्रार्थनाओं को संभाल के वहाँ पर रखते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो देखने के बाद आप अपनी खुशी को रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर हमारी ज़िंदगी में ऐसा कार्य करता है। प्रकाशित वाक्य 8वां अध्याय उसका 3रा वचन कहता है, फिर एक और स्वर्गदूत सोने का धूपदान लिए हुए आया और वेदी के निकट खड़ा हुआ और उसको बहुत धूप दिया गया कि सब पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं को साथ सोने के उस वेदी पर जो सिंहासन के सामने चढ़ाए जाए। हमारे प्रार्थनाओं को उसमें धूप दिया जाता है, परमेश्वर की आशीष होती है, उसको सोने के कटोरे में रखा जाता है। लूका का पहला अध्याय 11 से लेकर हम 13 तक पढ़ेंगे। उस समय प्रभु का एक स्वर्गदूत धूप की वेदी की दाहिनी ओर खड़ा हुआ, उसको दिखाई दिया। जकरिया देखकर घबराया और उस पर बड़ा भय छा गया। परंतु स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे जकरिया, भयभीत ना हो, क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है और तेरी पत्नी एलीशिबा से तेरे लिए एक पुत्र उत्पन्न होगा और तू उसका नाम यूहन्ना रखना। यहाँ पर भी जकरिया को परमेश्वर के दूत ने दर्शन दिया और उसे कहा कि तू भयभीत ना हो। यीशु मसीह की जो शारीरिक पिता थे यूसुफ, उनको भी दर्शन दिया और उनसे भी बात की। मरियम को भी दर्शन दिया, मरियम से भी बात की। जब यीशु मसीह को कब्र में डाल दिए गए, मरियम उसे ढूंढने जाती है तो स्वर्गदूत वहाँ पे उसे भी दिखाई देता है, कहता है तू किसको यहाँ ढूंढ रही है। स्वर्गदूत हमारी ज़िंदगी में बड़े बड़े कार्य करते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आप सभी अपने मन में ये बात को ज़रूर ठान लेना और आप ये समझने की कोशिश करना वो सचमुच कोई साधारण इंसान है या परमेश्वर की ओर से भेजा गया कोई दूत है। आप उसके साथ अच्छे से पेश आना, उसकी अतिथि सत्कार करना, बहुत सारे लोगों के बीच में इसे शेयर करना, ताकि सभी को पता चले कि परमेश्वर हमारे बीच अपने दूतों को भेजता है हमारी रक्षा करने के लिए। मैं धन्यवाद करता हूँ आप सभी का इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए। हमारा वीडियोस आपको कैसा लगता है हमें कमेंट करके बताइए। आपका कमेंट, आपका लाइक हमें और खुशी देता है, ताकि हम आपके लिए ऐसी ऐसी वीडियोस बनाते रहें। आप हमारे चैनल को सपोर्ट करते हैं, इसलिए बहुत धन्यवाद। प्रभु आप सभी को आशीष करे। जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड।